रशिया में सोशल मीडिया पर बड़ी कार्यवाही की गई है। व्हाट्सएप, यूट्यूब और इंस्टाग्राम समेत कई विदेशी प्लेटफॉर्म पर रोक लगा दी गई है। रूस की सरकार एजेंसी रोस्कोमनाज्डो ने हाल ही में व्हाट्सएप और यूट्यूब समेत कई विदेशी डिजिटल प्लेटफॉर्म को अपने राष्ट्रीय डीएनएस यानी कि डोमेन नेम सिस्टम से हटा दिया है। रूस ने अपने देश में व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक और यहाँ तक कि टेलीग्राम जैसे लोकप्रिय विदेशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रोक लगा दी है। ये कार्रवाई 12 फरवरी 2026 को की गई है। उद्देश्य है, पुतिन सरकार चाहती है कि रूसी नागरिक इन विदेशी ऐप्स के बजाय सरकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करें। रूस में ये ऐप्स अब तो या तो पूरी तरह से काम नहीं कर रहे हैं या बहुत ही धीमी गति से चल रहे हैं। उद्देश्य, रूस अपना खुद का सोवरनेट इंटरनेट बनाना चाहता है और विदेशी कंपनियों के प्रभाव को खत्म करके अपने स्वदेशी ऐप मैक्स, जो कि चीन के वीचैट की तरह है, को बढ़ावा देना चाहता है। अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित ये कदम केवल तकनीकी नहीं बल्कि गहरे भू राजनीतिक यानी जियोपॉलिटिकल तनाव का परिणाम है। कदम रूस को वैश्विक इंटरनेट से अलग कर एक बंद डिजिटल इकोसिस्टम बनाने की ओर ले जा रहा है। चीन का मॉडल, रूस अब चीन की तरह अपना ग्रेट फेयरवॉल बना रही है। चीन ने सालों पहले गूगल, फेसबुक और व्हाट्सएप को बैन कर दिया था ताकि वह अपने स्वदेशी ऐप जैसे कि वीचैट को नियंत्रित कर सके। अमेरिका को नुकसान है कि वो मेटा, व्हाट्सएप, एफबी और गूगल, यूट्यूब के लिए रूस बड़ा बाजार है। इस बैन से इन अमेरिकी कंपनियों के यूजर्स बेस और विज्ञापन राजस्व यानी कि एड रेवेन्यू को भारी वित्तीय चोट पहुंचेगी। भारत पर प्रभाव और व्यापारिक संबंध, तो व्यापारिक चुनौतियां जैसे कि रूस और भारत के बीच कई व्यापारिक बातचीत और छोटे बिजनेस जैसे कि सौदे व्हाट्सएप के माध्यम से होते थे। इस प्रतिबंध से संचार में बाधा आ जाएगी, जिससे इंडिया रशिया ट्रेड ऑपरेशंस धीमे हो सकते हैं। भारत अमेरिका बांग्लादेश डील, यदि रूस अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म से कटता है तो वैश्विक सप्लाई चेन और डिजिटल समझौतों पर असर पड़ेगा, जिससे अमेरिका अपनी टेक शक्ति का उपयोग रूस के खिलाफ और अधिक कड़ा कर सकता है, जिसका असर उन देशों पर भी पड़ेगा जो रूस और अमेरिका दोनों के साथ व्यापारिक संतुलन बना रहे हैं। पश्चिमी देशों से टकराव, तो 2020 में यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से रूस और अमेरिका यूरोप के बीच तनाव चरम पर है। रूस इन प्लेटफॉर्म्स को पश्चिमी प्रोपेगेंडा के जरिए मानता है। डेटा संप्रभुता, रूस चाहता है कि उसके नागरिकों का डेटा देश के अंदर रहे और सरकार की निगरानी में हो, जो मेटा की व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जैसी, गूगल के यूट्यूब जैसी कंपनियां देने को तैयार नहीं है। डिजिटल लोहे का पर्दा, तो विशेषज्ञों का मानना है कि रूस दुनिया से कटकर अपना एक अलग डिजिटल इकोसिस्टम बना रहा है, जैसे कि चीन ने किया हुआ है। भारत पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा, तो भारत के लिए इसके कोई मायने हैं। जैसे कि भारतीय समुदाय, रूस में रहने वाले हजारों भारतीय छात्र और प्रोफेशनल अपने परिवार से जुड़ने के लिए व्हाट्सएप का उपयोग करते हैं। अब उन्हें संचार में भारी दिक्कत आएगी। व्यापार, भारत और रूस के बीच होने वाले छोटे मोटे ट्रेड संवाद अक्सर व्हाट्सएप पर होते थे, जो अब बाधित होंगे। नीतिगत सीख, भारत सरकार भी लंबे समय से विदेशी टेक कंपनियों पर नियंत्रण के लिए नियम सख्त कर रही है। रूस का ये कदम भारत में चल रही डेटा लोकलाइजेशन की बहस को और हवा दे सकता है। भ्रम की स्थिति, रूस द्वारा इन प्लेटफॉर्म को आतंकवादी या चरमपंथी घोषित करने से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निवेश के माहौल पर बुरा असर पड़ता है, जिसका असर वैश्विक बाजारों के जरिए भारत पर भी आता है। रूस को क्या लाभ होगा, तो डेटा कंट्रोल, रूस का मानना है कि विदेशी ऐप उनके नागरिकों के डेटा की जासूसी करते हैं। बैन के बाद सारा डेटा रूसी सर्वर और सरकारी ऐप्स पर रहेगा। स्वदेशी ऐप को बढ़ावा, इससे रूस की स्थानीय कंपनियों को विकास का मौका मिलेगा और सरकार सूचनाओं को आसानी से फिल्टर या नियंत्रित कर पाएगी। रूस को लाभ और भारत पर प्रभाव, तो रूस का फायदा है कि विदेशी ऐप्स के जरिए होने वाली जासूसी रुकेगी, सारा डेटा देश के भीतर सुरक्षित रहेगा। इससे रूस की अपनी टेक कंपनियों को बढ़ाने का मौका मिलेगा। भारत और बांग्लादेश की जो ट्रेड डील है, अमेरिका की भारत और बांग्लादेश के साथ होने वाली व्यापारिक डील्स पर इसका अप्रत्यक्ष असर पड़ सकता है। यदि रूस जैसे देश अमेरिकी टेक का बहिष्कार करते हैं तो वैश्विक सप्लाई चेन और डिजिटल पेमेंट सिस्टम में अस्थिरता आ सकती है, जिससे भारत जैसे व्यापारिक साझेदारों के लिए संचार और समन्वय मुश्किल हो सकता है। ये घटना वैश्विक स्तर पर इंटरनेट के 2 हिस्सों में बांटने का संकेत है, यानी कि जैसे कि शीत युद्ध चला था, उसी तरह की ये एक जो है चुनौती देखने को मिल रही है। चीन जैसा मॉडल, तो रूस अब चीन की राह पर चल रहा है। चीन में भी सभी अमेरिकी ऐप सालों से बैन है ताकि वहाँ की सरकार अपने नागरिकों की सूचनाओं को पूरी तरह नियंत्रित कर सके। अमेरिका को बड़ा नुकसान, इन ऐप्स पर रोक लगाने से गूगल, यूट्यूब और मेटा, व्हाट्सएप, फेसबुक जैसी कंपनियों को रूस में अपने करोड़ों यूजर्स और विज्ञापनों से होने वाली कमाई का भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। रूस अमेरिका तनाव का व्यापार पर असर क्या होगा, तो रूस द्वारा व्हाट्सएप, फेसबुक और यूट्यूब जैसे अमेरिकी प्लेटफॉर्म को बैन करना अमेरिका के लिए एक बड़ा वित्तीय झटका है, क्योंकि इसमें उनकी कंपनियों का एक बड़ा बाजार और विज्ञापन रेवेन्यू खत्म हो जाएगा। भारत, अमेरिका और बांग्लादेश डील पर इम्पैक्ट,
हालांकि रूस का बैन मुख्य रूप से उसके अपने देश के लिए है, लेकिन वैश्विक राजनीति में इसके प्रभाव भारत और बांग्लादेश तक पहुंचते हैं। सप्लाई चेन और संचार। भारत और अमेरिका के बीच कई ट्रेड डील्स डिजिटल संचार पर निर्भर करती है। अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डिजिटल एप्स को लेकर युद्ध छिड़ता है तो व्यापारिक बातचीत और लॉजिस्टिक में रुकावट आ सकती है। राजनीतिक दबाव। तो अमेरिका अपनी टेक शक्ति का उपयोग रूस को आर्थिक रूप से अलग करने के लिए कर रहा है। ऐसे में भारत और बांग्लादेश जैसे देशों पर भी दबाव बढ़ सकता है कि वे किसका पक्ष लेते हैं या अपनी डेटा सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाते हैं। रूस का ये कदम, जैसे कि चीन ने पहले किया था, भारत को भी अपनी डिजिटल संप्रभुता और डेटा लोकलाइजेशन नीतियों को और कड़ा करने के लिए प्रेरित कर सकता है। चीन मॉडल। रूस अब पूरी तरह चीन की राह पर है, जहां विदेशी ऐप्स बैन है ताकि सरकार जनता की सूचनाओं पर पूर्ण नियंत्रण रख सके। रूस का फायदा। इससे रूस की अपनी स्थानीय कंपनियों को बढ़ावा मिलेगा और पश्चिमी देशों द्वारा फैलाई जा रही सूचनाओं यानी कि प्रोपेगेंडा पर लगाम लगेगी। चीन के मॉडल की सफलता। अमेरिका के लिए सबसे बड़ा नुकसान ये है कि रूस अब पूरी तरह चीन के मॉडल को अपना रहा है। अगर दुनिया के जैसे दुनिया और बड़े देश भी रूस और चीन की तरह अमेरिकी ऐप्स को बैन करने लगते हैं तो अमेरिका की वैश्विक टेक बादशाह खत्म हो जाएगी। भारी वित्तीय नुकसान। विज्ञापनों की कमाई। गूगल, यूट्यूब और मेटा, फेसबुक, व्हाट्सएप जैसी कंपनियों के लिए रूस एक बहुत बड़ा मार्केट है। रूस में इन ऐप्स के बंद होने से इन कंपनियों को करोड़ों डॉलर के विज्ञापन रेवेन्यू का सीधा नुकसान होगा। बाजार मूल्य। जब इतनी बड़ी टेक कंपनी का एक पूरा देश से कारोबार खत्म होता है तो शेयर बाजार में उनके शेयर गिरने की संभावना बढ़ जाती है, जिसमें निवेशकों को अरबों का घाटा हो सकता है। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉच।